द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक के बाद एक टिप्पणियां सामने आ रही हैं। अब ये नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल खबर बन चुकी है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। दरअसल आपने देखा कैसे जर्मनी ने भी इस पर कड़ा रुख दिखाया था और उसके बाद अमेरिका ने भी कहा कि इस पूरे मसले पर हमारी नजर है, और अब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया आ गई, यानी इस मसले पर प्रतिक्रिया आ गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा इस वक्त किस तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो टिप्पणी हुई है वो बीबीसी ने बाकायदे तरजीह देते हुए लिखी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी और अमेरिका के बयान के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनी गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में एंटोनी गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे किसी भी देश की तरह जहां चुनाव हो रहा है, भारत में भी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ सभी लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया को उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत के संसदीय चुनाव में वोट कर सकेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति में हुए घोटाले से जुड़े केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और इसको लेकर अब लगातार प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। भारत के पूर्व विदेश सचिव और तुर्की, फ्रांस, रूस सहित कई देशों में राजदूत रह चुके कंवल सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित यूएन की टिप्पणी को सुनियोजित बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, क्या केजरीवाल को मिल रहा ये बाहरी समर्थन कुछ कहता है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, लेकिन यूएनएसजी का ऑफिस खुद इसका उल्लंघन कर रहा है। यूएन किसी भी मामले में अपनी सारी विश्वसनीयता को खो चुका है। अमेरिका ने 2 बार इस पूरे मसले को लेकर टिप्पणी की है। इससे पहले अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के आरोपों पर 2 बार टिप्पणी कर चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा था कि अमेरिका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी रिपोर्ट्स पर बारीकी से नजर रख रहा है और वो निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करने के पक्ष में भी खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान को अवांछित करार देते हुए भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया और भारत में मौजूद अमेरिका के कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बारबेना को तलब किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था, कल भारत ने अमेरिकी दूतावास के एक सीनियर अधिकारी को सामने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई और विरोध दर्ज कराया था। हाल में दिया गया बयान अवांछित था। भारत में कानूनी प्रक्रिया कानून के शासन से चलती है, इस बारे में टिप्पणी भी भारत की तरफ से की गई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस पार्टी के अपने खाते फ्रीज किए जाने के आरोपों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया का भी जवाब दिया था। उन्होंने भारत के विशाल और आज़ाद लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी चुनाव और कानूनी प्रक्रियाओं पर दूसरे देशों के आरोप पूरी तरह अस्वीकार है। दरअसल आरोपों को तो अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन जो सवाल जनता के मन में गूंज रहे उनको कैसे आप मिटा पाएंगे? ये सवाल लोकतंत्र को लेकर है, ये सवाल डेमोक्रेसी को लेकर है, ये सवाल देश में किस तरीके से विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया जा रहा है, इन सब को लेकर भी सवाल है। जायसवाल ने देश के न्यायिक और लोकतांत्रिक संस्थानों को बाहरी दबाव से मुक्त रखने के प्रति भारत सरकार की वचनबद्धता दोहराई। अमेरिकी राजनयिक को तलब किए जाने के बाद फिर से केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में मैथ्यू मिलर ने कहा था, हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे कि आगामी चुनाव में प्रचार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हम इनमें से हर मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। बीते सप्ताह ही सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि महज 14 लाख रुपए के टैक्स बकाये से जुड़े मामले में पार्टी के 285 करोड़ रुपए के फंड को रोक दिया गया है। हालांकि अमेरिकी राजनयिक को तलब किए जाने पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था, किसी निजी डिप्लोमेटिक बातचीत के बारे में कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से हमने सार्वजनिक रूप से जो कहा है वही मैंने अभी यहां से कहा है कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। हम यही बात निजी तौर पर भी स्पष्ट करेंगे। आप जानते हैं
कि जर्मनी का भी इस पर कड़ा रुख आया था। उसके बाद कहा जा रहा है कि जर्मनी भी शांत हो गया है, अमेरिका भी, लेकिन यूएन की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं और जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है और लगातार ये आवाज़ उठाई जा रही है। 31 मार्च को अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बड़ी रैली भी होने जा रही है। मतलब आप समझते हैं किस तरीके से लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं। इससे पहले जर्मनी ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए निष्पक्ष सुनवाई की अपील की थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल किया गया था कि चुनाव से पहले भारत में विपक्ष के बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं। इसके जवाब में प्रवक्ता ने कहा था कि हमें इस मामले की जानकारी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जुड़े मानकों को इस मामले में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोपों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह केजरीवाल भी निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। इसमें यह भी है कि वे बिना किसी प्रतिबंध के सभी उपलब्ध कानूनी रास्तों का इस्तेमाल कर सकें। इस टिप्पणी के बाद जर्मन दूतावास के उप प्रमुख जॉर्ज एल्जवीलर को तलब कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दखल और हमारी न्यायिक प्रक्रिया के स्वतंत्र कमजोर करने के रूप में देखते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है, जैसा कि भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों के सभी कानूनी मामलों में होता है, वैसा इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा। इस संबंध में बनाई गई सभी पक्षपातपूर्ण धारणाएं बहुत अनुचित हैं। हालांकि जर्मनी ने अपने रुख में अब थोड़ी नरमी ज़रूर दिखाई, लेकिन अभी तक जिस तरीके के बयान अमेरिका और जर्मनी और उसके बाद अभी यूएन की तरफ से जो टिप्पणी हुई है वो भारत सरकार के लिए बेचैनी का विषय है, क्योंकि अब विपक्ष इस मसले को कह रहा है कि ये मसला जो है वो राष्ट्रीय मसला नहीं रह गया, अब ये अंतर्राष्ट्रीय मसला रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। वो भारत के साथ सहयोग में गहरी रुचि रखते हैं, साथ ही आपसी विश्वास से भरे माहौल को मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, अरविंद केजरीवाल का जो मसला है अब वो इंटरनेशनल मसला बन चुका है। उसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं भारत में नहीं बल्कि उसके बाहर भी हो रही हैं। आप देखिए, ये MK गांधी लिखते हैं कि पहली बार भारत की साख को बट्टा लगा है। दुनिया अब भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानने में संकोच महसूस करती है। डंका बज रहा है। आप समझिए। रमेश कुमार लिखते हैं, आपके पास विषय कितनी समस्याएं हैं उनका समाधान भी कर दीजिए। आप पहले ना कि किसी राज्य की स्वतंत्र न्यायपालिका कानूनी ढांचे का अपमान करना चाहिए। भारत के लोग तय करेंगे कि आम चुनाव और अपने राजनेताओं को। आप समझिए, इस तरीके से भी लोगों को लगाया गया है। शिव कुमार लिख रहे हैं कि भारत संप्रभुता संपन्न देश है। अरविंद केजरीवाल के आबकारी नीति घोटाले और कांग्रेस के खाते पर आंशिक रोक का प्रकरण भारत के समक्ष संवैधानिक कानून के समक्ष विचाराधीन है। फिर इन लोगों को जल्दी किस बात की है? कहीं विश्व में तेजी से आर्थिक विकास करता भारत इनको चुप तो नहीं रहा है। मतलब ये कुछ राष्ट्रवाद की सोच रखने वाले लोगों को भी इस काम में लगा दिया कि वो जाएं। अब देखिए, SSP लिख रहे हैं कि जर्मनी को मालूम है, अमेरिका को मालूम है और यूएन को भी मालूम है, लेकिन क्या भारत के आम नागरिकों को मालूम है कि देश में क्या हो रहा है आम चुनाव से पहले? ये सवाल पूछा जा रहा है। सबको मालूम है, क्या आम जनता को भी मालूम है कि आम चुनाव से पहले किस तरीके का कांड किया जा रहा है? तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।